महाराज जी के समस्त भक्तजनों को मेरा राम राम। मैं अभिमन्यु मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आस्था महाराज जी की पर। आज श्री महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम महाराज जी के जन्म स्थान अकबरपुर धाम आए हैं। आप मेरे पीछे महाराज जी का श्री धाम देख पा रहे हैं। अकबरपुर का ये महाराज जी का मंदिर है, जिसके सामने ही महाराज जी की धर्मपत्नी पूज्य श्रीमती राम बेटी जी का विद्यालय भी स्थित है। महाराज जी के जन्म स्थान अकबरपुर ग्राम में प्रतिवर्ष एक बृहद भंडारे का प्रतिवर्ष इसका महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बृहद जन समुदाय उमड़ता है महाराज जी के दर्शनों एवं उनके प्रसाद पाने हेतु। आप यहाँ देख सकते हैं आज अकबरपुर ग्राम में कितनी आज महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरी रौनक है। हिंदी तिथि के अनुसार वर्ष 2021 माघ शुक्ल अष्टमी दिनांक 11 दिसंबर को श्री महाराज जी का प्राकट उत्सव हर वर्ष की भांति महाराज जी के जन्म स्थान उनके पैतृक गांव अकबरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में स्थित है, में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। कानपुर नगर मेरे निवास स्थान से श्री महाराज जी के जन्म स्थान अकबरपुर ग्राम हिरन की दूरी 245 किलोमीटर है। हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ सुबह लगभग 8:30 बजे श्री महाराज जी के जय घोष के साथ निकले और लगभग 12:30 बजे तक श्री महाराज जी के जन्म स्थान अकबरपुर ग्राम पहुंच गए थे। इस समय हम श्री महाराज जी के अकबरपुर धाम में श्री महाराज जी के जीवंत विग्रह के सम्मुख उपस्थित हैं। आप लोग भी हमारे साथ श्री महाराज जी के जीवंत विग्रह के दर्शनों का लाभ पाएं। महाराज जी के जन्म स्थान पर पहुंचते ही एक असीम आनंद की अनुभूति हुई। वह मन अति प्रसन्नता व प्रफुल्लता से भर गया और यह सब आदरणीय ताऊ जी श्री संजय त्रिवेदी जी, जो कि प्राचीन महावीर मंदिर शुक्लागंज के प्रबंधक हैं, की प्रेरणा से संभव हुआ, जिसके लिए मैं अपने अंतःस्थल से उनका आभारी हूँ व उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ कानपुर से श्री महाराज जी के अनन्य भक्त, जिन्हें श्री महाराज जी के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गुरुदत्त शर्मा जी की धर्मपत्नी व उनकी सुपुत्री आदरणीय बुआ जी भी थीं। सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज का जन्म एक संपन्न जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। महाराज जी के जन्म के समय भी कुछ ऐसे ही हुआ। बाल अवस्था में महाराज जी का शरीर अलौकिक तेज से चमक रहा था। एक तेजस्वी बालक को पाकर पिता श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी एवं माता श्रीमती कौशल्या देवी जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपने ओजस्वी पुत्र का नामकरण किया लक्ष्मी नारायण शर्मा। एक बार महाराज जी लगभग 8 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी से अनायास ही बोल उठे कि आज हमारे घर में डाका पड़ेगा। महाराज जी के पिताजी को महाराज जी की वाणी पर अधिक विश्वास तो नहीं हुआ, पर उन्होंने शंकावश घर का कीमती सामान एक बक्से में रखकर पड़ोसी के घर में रखवा दिया और उसी रात को ही डाका पड़ा। इस प्रकार महाराज जी की बालपन में कही हुई बात सत्य साबित हुई। इस समय हम श्री महाराज जी के निवास स्थान पर हैं। आप ये देख सकते हैं, ये श्री महाराज जी का निवास स्थल है अकबरपुर जन्म स्थान में। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। वहाँ पर श्री महाराज जी का तख्त है।
हम इस समय श्री महाराज जी के पैतृक निवास स्थान पर हैं। ये श्री महाराज जी का जन्म स्थान एवं महाराज जी का घर है। आप इस समय श्री महाराज जी के कक्ष के दर्शन कर लीजिए। आप सर्वप्रथम यहाँ पर श्री महाराज जी के युवा अवस्था का चित्र देख पा रहे हैं। ये श्री महाराज जी के युवा अवस्था का चित्र है। साथ में बगल में ये श्री माँ राम बेटी जी का चित्र है। महाराज जी की मात्र अध्यात्म में अभिरुचि को देखते हुए उनके पिताजी ने उनको सांसारिक मोह माया में बांधने का निर्णय लिया। वह लगभग 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह लक्ष्मी स्वरूपा शुभ श्री राम बेटी जी के साथ करा दिया। यूं तो महाराज जी का संपूर्ण जीवन उनकी अलौकिक लीलाओं की विविधता से भरा हुआ है। जिस किसी ने भी महाराज जी की अलौकिक लीलाओं का दर्शन पाया है, उसका जीवन धन्य हो गया। महाराज जी का जीवन एक दिव्य संत का रहा, जिसमें कंबल लपेटे हुए उनकी साधारण वेशभूषा में ही उनका प्रखर तेज व उनकी दिव्यता का प्रकाश उनके भक्तों को आनंदित करता है, उनका उद्धार करता है। परंतु महाराज जी जब कभी भी अपने पैतृक गांव आते थे तो अपने आप को सांसारिक रहन सहन के अनुरूप ढाल लेते थे। उनकी इस लीला के साक्षी रहे उनके अनन्य भक्त जीवन दादा ने भी अपने एक संस्मरण में बताया है कि एक बार महाराज जी उन्हें अपने गांव अकबरपुर ले गए। जैसे ही महाराज जी एवं जीवन दादा अकबरपुर गांव में प्रवेश करने लगे तो दादा ने देखा कि चलते चलते महाराज जी की वेशभूषा ही बदल गई। वे धोती कुर्ता कोट साफा और जूतों में दिखाई देने लगे। यह दृश्य देखकर दादा अवाक रह गए। जब महाराज जी वहाँ लोगों से मिलकर गांव के बाहर आए तो उनकी वेशभूषा पहले जैसी धोती कंबल वाली हो गई। महाराज जी की दिव्यता, उनके प्रखर तेज की चर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने पर एक बार घर आने पर उनकी धर्मपत्नी ने कौतूहलवश उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है आपके पास जिसकी सब चर्चा करते रहते हैं। तो महाराज जी ने कोई उत्तर न देकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। लेकिन उनके बार बार पूछने पर महाराज जी ने उनसे सरसों के कुछ दाने लेकर अपने मुंह में रखे। एकाएक मुंह में रखते ही दाने अंकुरित हो गए और उनमें से हरी पत्तियां निकल आईं। यह दृश्य देखकर उनकी धर्मपत्नी भी आश्चर्यचकित रह गईं और तब उनको भी महाराज जी की दिव्यता का आभास हो गया। महाराज जी के मंदिर प्रांगण में माँ आदिशक्ति अपने 9 रूपों में विद्यमान हैं। साथ ही श्री हनुमान जी महाराज का अत्यंत सुंदर मनमोहक विग्रह भी विराजमान है, जिसके साथ ही श्री राम जी एवं माता जानकी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। एवं शंख चक्र पद्म गदा लिए माता लक्ष्मी के संग श्री हरि नारायण के दर्शन पाकर हम सभी कृतार्थ हुए, जिसके पश्चात हम सभी ने प्राकट उत्सव दिवस पर श्री महाराज जी की जन्मस्थली पर प्रातः काल से ही बड़े धूमधाम व व्यवस्थित रूप से अनवरत चल रहे अमृत स्वरूप विशाल भंडारे में श्री महाराज जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर वहाँ सभी लोगों से विदा ले हम लोग अपने गृह नगर कानपुर लौट आए।
यदि आप लोगों को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट्स कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। जय जय श्री महाराज जी।